इंडियन फुटबॉल की ना एक फितरत है। तुम एक स्टेप आगे बढ़ते हो ऑटोमेटिकली हम 4 स्टेप पीछे कैसे आ जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई विश दैट आई हैड अ हैप्पी न्यूज़ और अ गुड न्यूज़ टू टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल। जब भी मैं बैठती हूँ इंडियन फुटबॉल का वीडियो रिकॉर्ड करने, मैं बस भगवान को प्रे करती हूँ कि आज एक अच्छा वीडियो मैं बनाऊँ, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ पे बनाऊँ, बट वो बहुत रेयरली होता है। हमेशा कुछ ना कुछ स्यापा हो रहा होता है और हम उसी के ऊपर चर्चा करते हैं, और आज का वीडियो भी उसी चीज़ पे है। आपको मालूम है, जब आई लीग का सीज़न, अभी ये वाला सीज़न शुरू हुआ था, उस टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग को लेके भी बहुत स्यापे हुए थे, क्योंकि एआईएफएफ ने प्रॉमिस किया था कि आपको बहुत बढ़िया सोनी लिव ये सब देंगे जहाँ पे आपके मैचेस दिखाए जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, क्योंकि एंड में आपको मालूम है SSEN ऐप जो था वो मैंने भी डाउनलोड करके रखा था टू सी क्या क्वालिटी रहता है उसका और क्या नहीं। तो वहाँ पे मैचेस दिखाए गए थे, बट ये तो सारी पुरानी बातें हैं। अभी आई लीग का सीज़न ख़त्म हो गया है। अभी का एक जो कंट्रोवर्सी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है वो तो आप लोगों को भी मालूम है कि अभी तक आई लीग का विनर डिसाइडेड नहीं है। जिसने टॉप किया है टेबल पे वो तो विनर नहीं बोल रहे हैं कि है, लेकिन ये सारा का सारा जो डिसीजन है कि कौन आई लीग को टॉप करेगा और आगे जाके ISL में खेलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ये सारा का सारा AIFF के ऑफिस में डिसाइड होने वाला है। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वो ये है कि नामधारी FC और इंटर काशी का जो हेयरिंग होने वाला था कि क्या वो जो 3 पॉइंट्स है वो नामधारी के फेवर में जाएंगे कि इंटर काशी में, जिसने कि ये डिसाइड करना है कि कौन आई लीग जीतेगा। उसका जो हेयरिंग था जो कि 28 अप्रैल को होना चाहिए था, वो प्रीपोन हो गया और वो 12 अप्रैल को हुआ। नाउ दिस इज व्हाट इवन आई वाज टॉकिंग अबाउट इन माय प्रीवियस वीडियो दैट आई मेड अबाउट द सेम टॉपिक, कि क्यों नहीं मीटिंग जल्दी हो सकता था। और यही हुआ, 12 अप्रैल को उन्होंने मीटिंग बोला कि हम लोग कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि इंटर काशी ने काफ़ी फोर्स किया कि भाई हमको चाहिए, आप मीटिंग जल्दी करो। अभी जो नामधारी FC के लॉयर थे, ही वॉज अनवेल ऑन 12 अप्रैल एंड ही कुड नॉट बी ऑन द मीटिंग। वो मतलब नहीं जा पाए मीटिंग के लिए। तो ये पूरा का पूरा मीटिंग तब भी हुआ, और इंटर काशी का एक यूरोप से भी लॉयर आया था टू फाइट द केस इन फेवर ऑफ देम। हाँ, नामधारी FC के जो लॉयर थे उन्होंने पहले भी कुछ कुछ जो रिमार्क्स थे वो पहले दे दिए थे, लेकिन उस दिन ना प्रेजेंट होना ऑफ कोर्स इट्स अ बिग बिग लॉस। अभी ही कुछ दिन पहले AIFF का कमिटी का मीटिंग हुआ था, ठीक है, और उसमें मिस्टर कल्याण चौबे ने चर्चिल ब्रदर्स को कंग्रेचुलेट किया कि भाई आप लोग आई लीग जीत गए, उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। वहाँ पे भाईचुंग भूटिया थे और उन्होंने उनको बोला कि आर यू श्योर, लाइक आर यू रियली कंग्रेचुलेटिंग चर्चिल ब्रदर्स, क्योंकि अगर आप उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हो इसका मतलब कि जो भी डिसीजंस थे रिगार्डिंग ऑल द फियास्को दैट हैज हैपेंड इन आई लीग वो तो सॉल्व हो गया ना। फिर तो वही तो चीज़ है, मतलब चल क्या रहा है बैकग्राउंड पे नोबडी नोज, बट इतना सारा प्रॉब्लम्स, मतलब आप समझोगे नहीं कि कितने कितने क्लब्स ने एक दूसरे पे इनएलिजिबल प्लेयर्स को फील्ड करने के एलिगेशंस लगा रखे हैं। आप सोचो, मतलब दिस इज द वे वी आर मूविंग फॉरवर्ड। मतलब सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं हम क्लियर कर पा रहे हैं। एक अच्छे से आई लीग कैसे ही कंडक्ट होगा, कौन आगे प्रमोशन में जाएगा, क्या स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल के। अगर यही जो सिंपल चीज़ें हैं कि बस तुमको एक टूर्नामेंट रूल्स के हिसाब से कंडक्ट करवाना है, वो नहीं हो पा रहा है। जस्ट इमेजिन क्या क्या एलिगेशंस थे, किसने किसने लगाए थे, वो तो मैंने आपको याद है पिछले वीडियो में बताया था कि किसने क्या बोला है किसको लेके। बट अभी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इंटर काशी नामधारी की क्या होने वाला है क्या नहीं। बट देयर आर 6 क्लब्स हु गॉट टुगेदर और उन्होंने इंटर काशी पे ये एलिगेशन लगाया है कि भाई इनको ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, क्योंकि इनके काफ़ी हाई एंड पे लिंक्स हैं, काफ़ी रिलेशंस हैं, चाहे वो AIFF के मेंबर्स के साथ हो या जो भी हो। इवन दो रेफरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ AIFF, बट कुछ ना कुछ डिसीजंस इन्फ्लुएंस ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो क्लब्स हैं जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया है इंटर काशी पे, वो है नामधारी, रियल कश्मीर, आइजॉल, देन दिल्ली FC, उसके बाद चर्चिल ब्रदर्स एंड श्रीनिधि डेक्कन। ये सारे क्लब्स ने ये एलिगेशन लगाया है इंटर काशी पे कि इनको फेवर किया जा रहा है, इनके लिए फेवरेबल डिसीजंस हो रहे हैं। तो अभी इसके बाद क्या होगा क्या नहीं वो तो बाद में देखा जाएगा। वी डू नॉट नो येट व्हाट AIFF इज डिसाइडिंग राइट नाउ, बट जो भी है कुछ भी इतना पॉजिटिव अभी कुछ लग नहीं रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक नया न्यूज़ आया है, चर्चिल ब्रदर्स ने विड्रॉ कर लिया है सुपर कप से। ना सुपर कप 20 अप्रैल को शुरू होने वाला था, जिसमें कि 16 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाले थे। 13 तो अपनी ISL के टीम्स थे और 3 जो
टॉप पे फिनिश करे हैं आई लीग के, वो वाले टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और सबने सारे क्लब्स ने ये बोला था कि हाँ वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। तो उसकी वजह से सीडिंग हुआ और फिक्सचर्स डिसाइड हुए कौन किसके साथ खेलेगा। तो अभी ही 20 अप्रैल को मोहन बगान सुपर जायंट्स के अगेंस्ट मैच था चर्चिल ब्रदर्स का, लेकिन कल ही न्यूज़ निकला है कि चर्चिल ब्रदर्स विदड्रॉ कर रहा है इस टूर्नामेंट से। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि AIFF ने बहुत गलत तरीके से सीडिंग किया है। तो टॉप 13 टीम्स जो हैं ISL की, उनको तो 13 रखा, लेकिन 14th पे उन्होंने इंटर काशी को रखा, जो कि नहीं होना चाहिए था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टेबल चर्चिल ब्रदर्स ने टॉप किया है। तो अगर उन्होंने टॉप किया है टेबल को, तो वही 14th प्लेस होने चाहिए थे सीडिंग के लिए, जिसके हिसाब से उनका मैच किसी और के साथ होता, बट दैट इज़ नॉट द केस राइट नाउ। तो AIFF ने जो भी ये सीडिंग किया है वो पूरा का पूरा बेस किया है इंटर काशी को लेके। तो दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग, इट्स वेरी अनफेयर एंड इट्स अनजस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग। तो एक प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है टूर्नामेंट, तो जिसकी वजह से ऑलरेडी उनके साथ बहुत अनफेयर हो गया है आई लीग में। जो कि ये डिसीजंस थे, ये कमिटीज़ ने बैठना था, ये जल्द से जल्द होना चाहिए था, इतना डिले नहीं करना चाहिए था। अभी ये लोग एक नया टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं जहाँ पे इनका डिसाइडेड ही नहीं है कि कौन टॉप किया है कौन नहीं। तो इतना सारा फियास्को हो रहा है, जिसकी वजह से चर्चिल ब्रदर्स ने बोल दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, इट्स नॉट फेयर एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी इन इट एनी मोर। अभी देखना पड़ेगा कि ये टूर्नामेंट जाएगा, नहीं खेलेंगे, ये क्या करेंगे। सुपर कप अभी 20 अप्रैल को शुरू होने वाला है, अरेंजमेंट सारे हो चुके होंगे। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन, दैट AIFF हैज़ टू सी, बट व्हाई कांट दे हैव लाइक one thing done properly? I do not understand. और क्या जॉब है, मतलब what else is your work? Please tell me, what else do you have to do or you are supposed to do? Like what is it that is stopping you from conducting a tournament or a league event properly, fairly? इतना क्या हो गया? डिसिप्लिनरी कमेटी कुछ बोल रहा है, अपील्स कमेटी कुछ बोल रहा है, लाइक नॉट लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडियन फुटबॉल, वी डू नॉट नो। बट येस, ये ज़रूर है, हम हमेशा कुछ ऐसे नए नए प्रॉब्लम्स को देखते हैं, सुनते हैं, जो कभी सुना ही नहीं होता कि भाई ये भी हो सकता है या ये क्या कर रहे हैं। इतना गंदा मैनेजमेंट चल रहा है भाई, मतलब क्या बोलें इस चीज़ को लेके कि पिच पे हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं क्या हो रहा है। रेफरीज अच्छे हैं नहीं है, किसके फेवर में बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, वो बात की बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट रूल्स तो क्लियर होने चाहिए ना, एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए ताकि एक टूर्नामेंट अच्छे से कंडक्ट हो पाए। Now that is the scenario guys. I do not know what will happen. Inter Kashi is the winner या फिर चर्चिल ब्रदर्स आर द विनर, nobody knows that till now, but I am sure जिस दिन भी रिजल्ट आने वाला है it's not going to be happy decision for anyone, because Inter Kashi ने भी बोला है कि भाई we have power or we have influence or whatever. I do not know what they have, what they don't have. I'm not going to assume anything here, but they are also going to be pretty angry about the decision if it does not go in their favor, and I'm sure Churchill brothers, after finishing the season the way they did, they are going to be equally disappointed as well. So कुछ भी होने वाला है, हैप्पी तो किसी के लिए होने नहीं वाला until and unless ISL और मे बी AIFF FSDL decides कि हाँ ठीक है इस बार 2 टीम को हम प्रमोशन कर देते हैं, चलो लेट अस लाइक टेक दैट रूट एंड दोनों को ही प्रमोशन दे देते हैं। इफ़ दैट हैपन, दैट इज़ लाइक वेरी अनलाइकली टू हैपन, क्योंकि AIFF और FSDL की भी अपना ड्रामा चल रहा है, उसके ऊपर भी कभी हम बात करेंगे, बट अभी ये वीडियो इसी के बारे में था। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट इट, कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन इंडियन फुटबॉल एंड व्हाट डू यू थिंक or who do you think should go ahead, like what is your take on that? Now that is the video from me. I hope you like it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.